गुड मॉर्निंग। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडीज अच्छी जा रही है। कल मैंने एक असाइनमेंट सेंड किया था आपको चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के लिए। आप साथ साथ में पैरेलल वे में असाइनमेंट्स को सॉल्व करते रहिए। पहले तो कंसेप्ट को अच्छे से समझिए और फिर असाइनमेंट्स को भी। असाइनमेंट जो भी दे रहा हूँ मैं बच्चों आपको, वो प्रीवियस ईयर्स के उनमें नीट, एएफएमसी, जिपमेर, ये जितने भी एग्जाम्स हैं मेडिकल के लिए, उनके उनमें से कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आ सकते हैं, है ना। तो आप साथ साथ में आंसर की भी मैं साथ में दे रहा हूँ, तो उसको आप सॉल्व करते जाइए। ओके बेटा, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों लास्ट क्लास में हमने अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस को डिस्कस किया था। ओके बेटा, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन के। जो एरियल पार्ट है स्टेम का, उसमें क्या मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। ओके बेटा, तो इसमें फर्स्ट है स्टेम टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल में क्या होता है बेटा कि जो एपिकल पार्ट है, जो एपिकल बड है, वो कन्वर्ट हो जाती है टेंड्रिल में। किसी सपोर्ट को लेकर वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होती है और उस सपोर्ट के द्वारा जो स्टेम है वो ऊपर की ओर ग्रो करता रहता है। ओके बेटा, ये इस तरीके से, ठीक है। ये जो कॉइलिंग सी होती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, टेंड्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम टेंड्रिल कहते हैं। तो किसी सपोर्ट के चारों ओर कॉइल होके ये वहां से सपोर्ट लेता है और वहां से फिर ये ग्रोथ करता रहता है। ओके बेटा, चलिए। हाँ, आंचल इधर देख लो बेटा। आंचल, हम डिस्कस कर रहे हैं एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन के। जो एरियल पार्ट होता है स्टेम का, उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट है स्टेम टेंड्रिल्स। तो जो स्टेम टेंड्रिल्स है, इनमें क्या होता है कि जो एपिकल बड या एपिकल पार्ट है, या जो लेटरल पार्ट्स है बेटा, तो इनके अंदर क्या ऐसी कॉइलिंग सी आ जाती है ना, तो वो किसी सपोर्ट को लेकर फिर सपोर्ट के चारों ओर कॉइल होके ग्रो करता रहता है। अंडरस्टूड। चलिए, सेकंड हम लेते हैं, स्टेम टेंड्रिल हो गया। सेकंड हम लेते हैं स्टेम थॉर्न। स्टेम थॉर्न्स। स्टेम थॉर्न्स में क्या होता है बच्चों के ना, जो एक्सिलरी पार्ट है वहां पर क्या थॉर्न बन जाता है ना। जैसे मान लो ये लीव्स हैं, ये देखिए। तो इनमें क्या होता है बच्चों कि जैसे यहाँ पर क्या है, थॉर्न आ गए, है ना। ये जो थॉर्न है ना, इस तरीके से, तो स्टेम के अंदर थॉर्न के रूप में मॉडिफिकेशंस देखने को मिलता है ना। तो ये मॉडिफिकेशन हमें स्टेम्स के अंदर ऑब्जर्व करने को मिलता है।
ओके बेटा, चलिए थर्ड लेते हैं फाइलोक्लेड। जो थर्ड मॉडिफिकेशन है फाइलोक्लेड। बच्चों आपने कैक्टस देखा है? कैक्टस, कैक्टस के अंदर जो आप ग्रीन पार्ट देखते हैं वो एक्चुअल में लीफ नहीं है, वो उस प्लांट का स्टेम है। लीव्स कौन सी है पता है? कि जो कैक्टस के ऊपर जो स्पाइंस होता है ना, वो उनकी लीफ है जो रिड्यूस्ड फॉर्म में होती है। ओके, मैं कैक्टस का स्केच बनाता हूं। इस तरीके से। ये देखिए बच्चों ना, तो फाइलोक्लेड क्या है कि ये जो है ना, ये स्पाइंस है ना, ये क्या है, लीफ स्पाइंस है, जो कि कैक्टस प्लास में सॉरी कैक्टस प्लांट के अंदर स्पाइन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो लीफ, जो फ्लैट और फ्लैसी ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये इनका मॉडिफाइड स्टेम है। ये क्या है? ये है मॉडिफाइड स्टेम, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनमें पाए जाते हैं। ओके बेटा, और ये जो है ना, ये इनके नोड हैं। ये क्या है? नोड है। ओके बेटा, ये क्या है? इनके नोड है। ये स्पाइंस है, लीफ स्पाइंस है, ये मॉडिफाइड स्टेम है। और ये जो है ना, ये इंटरनोड है। ये नोड हो गया, ये इंटरनोड हो गया, ये इंटरनोड हो गया। ओके बेटा, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फाइलोक्लेड कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, इस प्रकार के स्टेम के मॉडिफिकेशन को वी आर कॉल्ड फाइलोक्लेड। क्या कहते हैं हम? फाइलोक्लेड कहते हैं। चलिए, फाइलोक्लेड के बाद में है बेटा, अच्छा यहां पर दो टर्म है बच्चों, एक तो है कैडुकस और एक होता है डेसिडस। कैडुकस का मतलब क्या है? कैडुकस का मतलब ये होता है कि जल्दी ही लीव्स का गिरना, द फॉलिंग ऑफ लीव्स सून। जल्दी लीव्स का गिरना क्या कहलाता है? कैडुकस लीव्स कहलाती है। और डेसिडस, डेसिडस का मतलब होता है एनुअली, कि एक साल के बाद में लीव्स का गिरना, एनुअली टाइम इंटरवल के बाद में गिरना। तो ये क्या कहलाता है? डेसिडस कहलाता है। फोर्थ लेते हैं बच्चों, क्लेडोड। क्लेडोड क्या है बच्चों, मैं बताऊं आपको। कई बार कुछ प्लांट के अंदर जो लीव्स होती हैं वो ऐसे फोल्ड होके सिलेंड्रिकल हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? सिलेंड्रिकल हो जाती है।
ये है ना, इस तरीके से। मान लो कोई ब्रांचेस भी बनी है, जैसे मान लो ये ब्रांच डेवलप हुई है, तो इस ब्रांच के ऊपर भी जो लीव्स है ना वो ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाई जाती है ना, ऐसे। और कई ऐसे होती हैं जो थॉर्न या स्पाइन के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये जो सिलेंड्रिकल लीव्स है, इन इन इस तरीके के मॉडिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, क्लेडोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लेडोड। तो ये भी एक स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। ओके बच्चों, इस तरीके का जो मॉडिफिकेशन है ना, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लेडोड। ओके, चलिए। तो बच्चों ये आपके एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस हो गए। तो बच्चों स्टेम के जो मॉडिफिकेशंस हैं इतने ही हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द स्टेम। बच्चों हम फंक्शंस ऑफ स्टेम डिस्कस करेंगे। हाँ, फंक्शंस ऑफ स्टेम को देखिए बच्चों आप, कि इनके अंदर क्या होता है कि ये प्लांट का एरियल पार्ट है। तो इनिशियली ये शूट होते हैं, शूट सिस्टम बनाते हैं। तो इनके ऊपर फंक्शंस की बात करें तो ब्रांचेस डेवलप होती हैं, इनके ऊपर बर्ड्स डेवलप होती है, ब्रांचेस के ऊपर लीव्स डेवलप होती है, ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है, फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है। ओके बेटा, इसके अलावा शूट या स्टेम के अंदर जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। तो जाइलम के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके अलावा बच्चों फ्लोएम पाया जाता है, फ्लोएम के द्वारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके अलावा स्टेम के ऊपर जो है, ये सब प्राइमरी फंक्शन है, दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस की। तो जो कई सारे शूट ऐसे या स्टेम ऐसे होते हैं जो मॉडिफाइड हो जाते हैं फूड के स्टोरेज के लिए। तो ये सेकेंडरी फंक्शन हो गया, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन के लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए इनमें मॉडिफिकेशन होता है। तो ये क्या इनका सेकेंडरी फंक्शन है। इसके अलावा कई बार शूट के ऊपर लेंटिसेल्स जो हैं डेवलप होते हैं, तो जिनसे क्या होता है, गैसेस का या एक्सचेंज होता है और ट्रांसपीरेशन भी होता है, वाटर का लॉस होता है। तो ये भी इनके सेकेंडरी फंक्शंस हो गए, है ना। कई बार जो शूट हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं सपोर्ट के लिए, जैसे कि टेंड्रिल्स का एग्जांपल दिया, वो सपोर्ट के द्वारा ऊपर ग्रो करते हैं। कई बार जो स्टेम है वो थॉर्न में मॉडिफाई हो जाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए। तो ये भी इनका सेकेंडरी फंक्शन है, प्लांट का प्रोटेक्शन देते हैं, वहां पर थॉर्न या स्पाइन डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। कई बार जो स्टेम है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, जैसे कि हमने कैक्टस में देखा, कैक्टस का एग्जांपल ओपनसिया भी है। तो इनके अंदर क्या होता है, जो स्टेम है वो लीव्स लाइक हो जाता है और फिर वो फोटोसिंथेसिस करता है, तो एसिमिलेटरी रोल भी प्ले करता है। तो ये भी इनका सेकेंडरी फंक्शन है। ओके बेटा, तो इस तरीके से ये सब क्या है, स्टेम के फंक्शन है। जो पहले बताए वो प्राइमरी फंक्शंस थे, और बाद में रिप्रोडक्शन है, सपोर्ट है, प्रोटेक्शन है, ठीक है ना। ये सब जो चीजें हैं ये किसमें आती है, सेकेंडरी फंक्शंस में आती है। तो बच्चों आज स्टेम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। स्टेम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, लीफ। लीफ की स्टडी करते हैं हम। पहले हमने रूट डिस्कस किया, और फिर स्टेम, और अब हम लेते हैं लीफ। बच्चों जो लीफ क्या है, लीफ क्या है कि जो प्लांट का एरियल फ्लैट ग्रीनिश जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं। ओके बेटा, ये ग्रीन होती है क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। ओके, और इस तरीके से। तो हम पहले लीफ की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए बच्चों, मैं ब्लैक मार्कर बच्चों ज्यादा यूज इसलिए लेता हूँ कि जिससे क्या है कि आपको क्लियरली विजिबल रहे ना। वैसे कलर्ड मार्कर यूज लेना चाहिए, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस में इसलिए ले रहा हूँ ब्लैक मार्कर से, जिससे क्या है कि आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी सही रहे। ये देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप कि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है लीफ का बेस। इसे हम कहते हैं लीफ बेस। दिस इज द लीफ बेस। ओके बेटा, इस लीफ बेस वाले पार्ट को हम कहते हैं हाइपोपोडियम। क्या कहते हैं? हाइपोपोडियम। इस लीफ बेस वाले पार्ट को हाइपोपोडियम कहते हैं। और ये जो है ना, ये जो स्टॉक, दिस इज द पेटियोल। इसे बेटा हम कहते हैं पेटियोल। इसे हम क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। और इसे हम मीजोपोडियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोपोडियम। ओके बेटा, ये लीफ बेस है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोपोडियम। ये पेटियोल है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मीजोपोडियम। अब देखिए, ये जो फ्लैट पार्ट है, इसे हम कहते हैं लीफ लैमिना। क्या कहते हैं हम? लीफ लैमिना। और लीफ ब्लेड भी कहते हैं इसे, लीफ ब्लेड। और एक और चीज, इसको हम एपीपोडियम, क्या कह सकते हैं? एपीपोडियम भी कह सकते हैं। ये देखिए बच्चों, इसे हम क्या कह सकते हैं? एपीपोडियम भी कह सकते हैं। अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपको, ये क्या होती है? लीफ बेस, जहां से लीफ एमर्ज होती है, ओरिजिन होती है, तो लेटरल साइड में छोटी ग्रीनिश सी स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन्हें हम कहते हैं स्टीप्यूल। क्या कहते हैं? स्टीप्यूल। दीज आर नोन एज स्टीप्यूल। ओके बेटा। और जो किनारे हैं, जो किनारे हैं ना लीफ के, वो कहलाते हैं लीफ मार्जिन। क्या कहलाते हैं? लीफ मार्जिन। इन्हें हम क्या कहते हैं? लीफ मार्जिन कहते हैं। और ये जो टॉप पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं लीफ एपेक्स। क्या कहते हैं? लीफ एपेक्स कहते हैं। अंडरस्टूड। और ये जो सबसे सेंट्रल जो पार्ट है, ये मेन है, ये मेन वेन है। इसे हम कहते हैं मिड रिब। क्या कहते हैं? मिड रिब। इसे हम मिड रिब कहते हैं। और इससे जो ये निकल रही है ना, ये लेटरल साइड में, इन्हें हम कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। और इनकी ये जो ब्रांचेज है ना बेटा, इन ब्रांचेस को हम कहते हैं वेनलेट्स। क्या कहते हैं? इन ब्रांचेस को वी आर कॉल्ड वेन प्लेट्स। गौरव बेटा, टाइमली आया करो आप क्लास में, ठीक है ना? टाइमली ज्वाइन किया करो, नहीं तो क्या टॉपिक आपसे स्किप होते चले जाएंगे ना। तो
ये देखिए बच्चों, ये जो ब्रांचेज हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, वेनलेट्स कहते हैं। तो ये बच्चों लीफ की स्ट्रक्चर है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। ओके बेटा, अब बात करते हैं लीफ के फंक्शन की। फिर कुछ और टॉपिक्स हैं जो लीफ से रिलेटेड हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अब लीफ के फंक्शंस मैं बता दूं बच्चों। लीफ क्या होता है कि जो लीव्स होती है वो एक्सपोज्ड पार्ट है, स्टेम पर या प्लांट पर एक्सपोज्ड पार्ट होती हैं। लीव्स इस तरीके से ग्रो करती है कि जो सनलाइट है डायरेक्ट गिरे उनके ऊपर, क्योंकि वो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करती है और फिर उसको केमिकल एनर्जी में यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज के फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। ओके बेटा, इसके अलावा जो लीव्स हैं उनके ऊपर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो इन स्टोमेटा के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज भी होता है। ओके बेटा, और साथ ही साथ ट्रांसपीरेशन भी होता है, वाटर का लॉस भी होता है। अच्छा, जो डाइकॉट प्लांट होते हैं ना, डाइकॉट प्लांट में क्या होता है कि जो लीव्स की ऊपरी सरफेस है, जो अपर सरफेस है, जो अपर सरफेस है और जो लोअर सरफेस है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनकी अपर लीव्स की अपर सरफेस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होते हैं, जिससे क्या ट्रांसपीरेशन कम हो, और जो लोअर सरफेस है उन पर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होते हैं। तो ऐसी लीव जिनकी अपर और लोअर सरफेस में हिट्रोजेनिसिटी हो, कुछ डिफरेंसेस हो, तो ऐसी लीफ को हम क्या कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। जबकि जो मोनोकोट जो प्लांट होते हैं, जबकि बेटा जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनकी अपर और लोअर सरफेस सेम होती है, और जो नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो अपर और लोअर पर सेम से रहते हैं। ओके बेटा, तो ऐसी लीफ को हम क्या कहते हैं, आइसो बायलेटरल लीफ कहते हैं। आइसो मतलब सिमिलर। ओके बेटा, चलिए, लीव्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, फिर उनका स्टार्च में कन्वर्जन होता है, फिर वहां से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में। ओके बेटा, तो इस तरीके से। अच्छा, कई लीव्स के ऊपर एडवेंटिटियस बड ग्रो होती है जिनसे वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती है ना। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है फाइलोटैक्सी। क्या है, फाइलोटैक्सी। अब फाइलोटैक्सी क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स, the arrangement of the leaves on the stem or shoot is called phyllotaxy। कि किसी भी प्लांट के शूट के ऊपर जो लीव्स का जो अरेंजमेंट है, जो पैटर्न है, दैट इज द फाइलोटैक्सी। इसे हम क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी कहते हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल में भी आता है। फाइलोटैक्सी के 3 टाइप हैं। फाइलोटैक्सी के 3 टाइप है। सबसे पहले लेते हैं हम ऑल्टरनेट। क्या लेते हैं, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में क्या होता है बच्चों, कि मान लो मेन जो शूट है, ठीक है। तो अब एक नोड से क्या होता है, एक नोड से एक ही लीफ एमर्ज होती है। एक नोड से एक लीफ एमर्ज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट नोड ये हो गया, सेकंड नोड ये है, ठीक है बेटा। अब यहां से फिर से एक लीफ ग्रो होगी। ओके बेटा, चलिए फिर अब यहां से देखिए, ये देखिए, है ना। मैं और बढ़ा देता हूं, नंबर ऑफ लीव्स बढ़ा देता हूं। अब यहां पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं।
मतलब कहने का मतलब ये है कि एक नोड से एक जो लीव है वो एमर्ज होती है, एक लीव से, एक नोड से एक लीव एमर्ज होती है। ओके, ये देखिए, तो आप जब है ना कि उस प्लांट के शूट को जब देखोगे ना, तो स्पाइरल, मतलब ऐसे स्पाइरल सी लीव्स नजर आएगी। तो इस प्रकार के फाइलोटैक्सी को हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट कहते हैं। अब बच्चों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि आप जब प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हैं और उनमें अल्टरनेट अल्टरनेट आपको फाइलोटैक्सी नजर आती है, तो उसमें कितने वर्ल नजर आते हैं, कितनी रोज नजर आती है ना। तो ये जो पैटर्न मैं बता दूं आपको, 1/2, ठीक है, 1/2, 1/3, ओके, 2/5, ठीक है, और 3/8, फिर है 8/13, ठीक है, 5/13, और एक और है 8/21। ये देखो बच्चों, यहां पर अब देखिए आप, ये जो है ना न्यूमरेटर, न्यूमरेटर तो बता रहा है रो को, न्यूमरेटर किसको बता रहा है, रो को बता रहा है, वर्ल को बता रहा है कि उस प्लांट में इतने वर्ल है। मान लो कोई प्लांट है, उसमें एक ही रो है और एक रो के अंदर दो लीव्स हैं। कितनी लीव्स हैं, दो लीव्स हैं ऑल्टरनेट पैटर्न में, ठीक है। सेकंड बता रहा है कि एक रो है और इसमें 3 लीव्स हैं ऑल्टरनेट में। ये बता रहा है कि दो रो हैं और टोटल मिला के 5 लीव्स हैं उनके अंदर। 3 रो है नेक्स्ट बता रहा है, और टोटल मिला के 8 उसमें है। ओके बेटा, फिर लेते हैं 5 रोज हैं और टोटल 13 लीव्स हैं उनमें, और फिर 8 रोज है, 21 है ना। तो इस तरीके का आपको देखने को मिल सकता है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल, क्या कहते हैं बेटा हम, सिंपल ब्राउन सीरीज। दिस इज कॉल्ड सिंपल ब्राउन सीरीज। आगे बात दोबारा सुन लीजिए, हम फाइलोटैक्सी के टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये टोटल 3 टाइप के हैं। फर्स्ट टाइप है ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ओके बेटा, तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑल्टरनेट के अंदर एक नोड से एक ही लीव निकलती है, और ऐसे हम देखते हैं जब स्पाइरल सी लीव नजर आती है, तो यहां पर एक सीरीज बनती है कि आप किसी प्लांट में अगर सूट के अंदर एक ही वर्ल या एक ही रो देख रहे हैं, तो उसमें 2 लीव्स नजर आ सकती हैं। एक रो देख रहे हैं उसमें 3 लीव्स नजर आ सकती हैं ऑल्टरनेट। 2 रो देख रहे हैं टोटल 5 लीव्स नजर आ सकती है। 3 रो देख रहे हैं टोटल 8 लीव्स नजर आ सकती है। 5 देख रहे हैं टोटल 13 लीव्स हो सकती हैं, और 8 रोज हैं तो 21 हो सकता है टोटल, है ना। तो ये जो मैंने बताया है आपको, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर जो नंबर है, ये नंबर ऑफ लीव्स को शो करता है। तो इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, सिंपल ब्राउन सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल ब्राउन सीरीज कहते हैं। ओके बेटा, चलिए बच्चों, आज हम इतना ही करते हैं। ऑल्टरनेट के बाद में जो नेक्स्ट हैं अपोजिट और ए वर्ल, जो फाइलोटैक्सी है, वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं क्लास को यहाँ रोक रहा हूँ, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो ले लेते हैं।